दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर भूतिया शक्तियां बहुत असरदार होती हैं, लेकिन कई बार हम खुद ही भूतों का साथ ढूंढ लेते हैं। आज की इस कहानी में हम ऐसे ही एक घटना के बारे में बात करेंगे जो मुंबई में हुई थी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे सपनों के शहर मुंबई से दो जवान लड़के सुमित और अमन एक पार्टी में जा रहे थे। नई साल की पार्टी थी, लेकिन ये नया साल उनके लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला था। यार, कौन से क्लब में जाएं? यहाँ तो बहुत से क्लब है। हमें किसी ने इनवाइट तो किया नहीं है। कहीं भी चल लेते हैं, पार्टी तो हर जगह ही चल रही है। तो दोनों रात के वक्त लगभग 10 बजे अपनी बाइक पर जा रहे थे। अमन बाइक चला रहा था। अरे यार, साइड में रोकना। पर क्यों? अरे समझा कर, मुझे सुसु करना है। तब अमन बाइक रोकता है और सुमित थोड़ा पीछे जाकर अपना काम करता है और अमन वहीं उसका इंतजार करने लगता है। तभी पीछे से एक ट्रक आती है और बाइक में जोर से टक्कर मारती है, जिससे उनकी बाइक एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है। सुमित चिल्लाते हुए भागते हुए आता है और अमन उस गड्ढे से बाहर निकलता है, लेकिन अमन बिल्कुल ठीक होता है। तो ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देख, उस ट्रक वाले ने इतनी जोर से टक्कर मारी, हमारी बाइक तो गई। अब गई तो गई, कोई बात नहीं, मैं तो बच गया ना। चलो घर चलते हैं। क्यों? मेरा कोई मन नहीं है पार्टी में जाने का यार। ऐसे कैसे नहीं है? कैसी बातें करता है? अभी तो तेरा एक्सीडेंट हुआ है और तू पार्टी में जाना चाहता है। पार्टी तो होकर रहेगी, क्लब भी पास में ही है। अमन के जिद करने पर सुमित को मानना पड़ता है। दोनों पैदल ही एक क्लब में चले जाते हैं। अंदर खूब नाच गाना चल रहा होता है। दोनों दोस्त ड्रिंक करने लग जाते हैं और सुमित डांस करने के लिए भीड़ में शामिल हो जाता है और वही अमन बारटेंडर वाली तरफ बैठा रहता है। अमन हाथ में ड्रिंक लिए सबका डांस देख रहा होता है। तभी उसी के साथ कुर्सी पर एक लड़की आकर बैठ जाती है, जो दिखने में काफी खूबसूरत होती है और वो अमन को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? मीरा। और तुम्हारा? मेरा नाम अमन है। तो क्या तुम डांस करना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो। मीरा उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए डांस करने चली जाती है। तभी सुमित देखता है कि अमन डांस कर रहा है। सुमित अमन के पास जाता है। अबे, जब मैंने तुझे बोला था डांस कर ले तब तो किया नहीं, अब कैसे नाच रहा है तू? मैं तो मीरा के साथ नाच रहा हूँ ना। कौन मीरा? कहाँ है? अमन, लगता है तूने ज्यादा पी ली है। अरे, तुझे दिख नहीं रही है ये लड़की जो मेरे साथ नाच रही है? अबे बेवड़े, होश में आ। अंधा हो गया है तू? चल तू जाकर नाच, मुझे परेशान मत कर। लेकिन सुमित को वहां पर कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती। अमन उसे धक्का दे देता है। सुमित उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि शायद अमन ने ज्यादा शराब पी ली थी और अमन को लगता है कि शायद सुमित ने ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए उसका मीरा पर ध्यान नहीं गया। तो क्या सुमित मजाक कर रहा था या उसे सच में मीरा दिखाई नहीं देती? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सब लोग काफी मस्ती करते हैं और 12 बजते ही काफी आतिशबाजी शुरू होती है और सब लोग एक साथ हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। सब लोग काफी खुश होते हैं। क्लब की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। तभी अचानक कुछ लोगों के चीखने की आवाज आती है और क्लब में लोगों के बीच हड़बड़ी मच जाती है। सब यहाँ वहां चीखते हुए भागने लगते हैं और एक जगह कुछ भीड़ लगी होती है। मीरा हंसने लग जाती है। अरे, तुम हंस क्यों रही हो और लोगों में इतना डर क्यों है? पागल हैं सब लोग, तमाशा कर रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। मीरा जाने से मना कर देती है तो अमन भीड़ की तरफ जाता है। सुमित भी वहीं भीड़ में होता है। वह काफी घबराया हुआ था। यार देख, क्या हो गया? हम तो बच गए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अमन वहां देखता है तो 2 लड़कियां जमीन पर पड़ी होती है, जिनके दोनों हाथ मुड़े हुए होते हैं और उनकी आंखें खुली होती है, जुबान बाहर निकली होती है। वो मर चुकी थी। इतने बुरे तरीके से इन लोगों को किसने मारा होगा? पता नहीं यार, तू चल, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। अमन जल्दी से मीरा को सारी बात बताता है, लेकिन मीरा उससे कहती है कि लोगों के साथ कुछ भी हुआ हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मीरा उसे गले लगा लेती है। मीरा, मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दिन मुझे तुम मिल गई। हाँ, मैं भी। मैंने सोचा नहीं था कि क्लब में आज मुझे तुम जैसा कोई शख्स मिलेगा।
जिससे मैं एक ही बार में इतनी इम्प्रेस हो जाऊंगी। ये लो मेरा नंबर, अब मैं चलता हूँ, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। और हम दोबारा कब मिलेंगे? जब तुम कहोगी, मुझे कॉल कर लेना। पर मैं फोन पर बात नहीं करूंगी। क्यों? मुझे मिलकर बात करना पसंद है। फिर मीरा अमन को एक कार्ड देती है। मैं इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में नंबर 333 में रहती हूँ। तुम तो बड़े आगे की सोचती हो। सोचना ही पड़ता है, जमाना बदल गया है। ठीक है, तो फिर मैं किस वक्त तुम्हारे घर आ सकता हूँ? जब तुम चाहो तभी आ जाना, मैं अकेली ही रहती हूँ। वाह यार। फिर मीरा पहले ही वहां से चली जाती है तो अमन और सुमित पैदल ही घर आने लगते हैं। उस घटना के कारण सुमित का मूड काफी खराब होता है। वहीं अमन अभी भी मीरा के ख्यालों में डूबा था। अगले ही दिन शाम को अमन बड़ा खुश होकर मीरा के घर के लिए निकलता है। अमन अपनी कार में होता है, वह मीरा के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। तो यही है अपार्टमेंट नंबर 333। अमन बेल बजाता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। अमन फिर से बेल बजाता है लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। अमन बार बार बेल बजाता है लेकिन दरवाजा ना खुलने के कारण वह निराश होकर आखिरकार वापस आने लगता है। तभी अचानक से दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। अमन घर के अंदर जाता है तो देखता है कि कोई नहीं होता। मीरा, हेलो, क्या तुम घर पर हो? तभी अचानक से पीछे से आकर कोई उसे पकड़ लेता है। अमन चिल्लाता है। डर गए ना? दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा ये मेरा घर नहीं है। पर तुमने एड्रेस तो यही दिया था ना? हाँ, बस मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? चिंता मत करो, अभी समझ में आ जाएगा। तभी अचानक लाइट चली जाती है और घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। मीरा, तुम्हारे घर में इन्वर्टर नहीं है? इतना अंधेरा? हाँ अमन, मैं अंधेरे में ही रहती हूँ, मुझे यही पसंद है। तुम कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? तभी अमन का फोन बजता है। वो कॉल उसके घर से आ रहा होता है लेकिन अमन फोन नहीं उठाता। मीरा, मुझे घर से फोन आ रहा है। मीरा कहाँ गई? अमन अपने फोन की टॉर्च ऑन करके देखता है तो उसे आसपास मीरा दिखाई नहीं देती। लेकिन अचानक उसे वहां कोई भागता हुआ दिखाई देता है और एकदम से गायब हो जाता है। तुम भाग क्यों रही हो मीरा? क्या हुआ? तभी मीरा की भयानक तरीके से हंसने की आवाज आती है जिसे सुनकर अमन काफी घबरा जाता है और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसके पास एक नंबर से फोन आता है तो अमन फोन उठाता है। वो मीरा की कॉल होती है। अमन, तुम चले क्यों गए? क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी। तुम मुझे डरा रही थी इतने बुरे तरीके से। पागल तुम भी ना, इतना डरने की क्या जरूरत थी? और घर से फोन क्यों आया था? कुछ नहीं, मेरे घर वाले कहीं जा रहे थे तो मुझे घर में रहना था। मैं घर पर अकेला हूँ। अच्छा, अकेले हो तुम? गुड। हाँ, पर तुम चाहो तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं, आ जाती हूँ। एड्रेस दो। एड्रेस तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। और हाँ, तुम तो मुझे फोन करनी ही वाली नहीं थी, तो कैसे कर लिया? मुझे करना पड़ा, तुम अचानक से भाग जो गए। ओ, तो ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रात होने वाली थी और अमन घर पर अकेला था और कुछ ही देर में मीरा वहां पहुंच जाती है। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, आज तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ, तभी तो मैं आई हूँ। आज की रात तुम कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ, मुझे भूलना ही नहीं है। तभी अमन मीरा को अपने बेडरूम में ले जाता है और उसके काफी करीब आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो अमन? और तभी अचानक अमन का चेहरा बदल जाता है और बहुत ही भयानक लगने लगता है। उसके आधे चेहरे पर से मांस गायब थे, वहां केवल चेहरे की हड्डियां ही दिखाई दे रही थी और एक आंख से खून बह रहा था। मीरा जोर से चीख मारती है और वहां से भागने लगती है लेकिन अमन उसका पैर पकड़कर उसे खींच लेता है। मीरा डर के मारे चीखती रहती है और वो लात मारकर वहां से भागती है और देखती है कि जिस दरवाजे से अंदर आई थी वहां पर अब कोई भी दरवाजा नहीं था। अब मीरा उस घर में फंस चुकी थी। वह खौफ में यहाँ वहां खिड़कियों को खोलने की कोशिश करती है और अमन वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम इस घर में फंस चुकी हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इंसान नहीं हो, मुझे जाने दो। तुमने सही कहा, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, भूत हूँ। मेरी मौत तो कल ही हो गई थी उस एक्सीडेंट में। मैं गड्ढे में गिर गया था
और वहीं मेरी मौत हो गई थी। और जब तुम्हारा दोस्त तुमसे बात कर रहा था उस समय मैं उसे दिखाई नहीं दे रही थी, तब मुझे लगा था कि पीने की वजह से वो वैसा कर रहा होगा। उसने मुझे देखा ही नहीं था। वो मेरे बहुत सही बात कर रहा था, मैंने उसे तुम्हें देखने ही नहीं दिया। मुझे जाने दो प्लीज। मुझे डरा रही थी ना तुम। खुद की हालत देखो। ऐसे मत करो, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने गलत किया? लेकिन मैं मेरा ग्रुप बना रहा हूँ। अब मैं तुम्हें मारकर अपने साथ शामिल कर लूंगा। क्लब में उन लड़कियों को भी मैंने ही मारा था। मीरा के सिर पर मौत मंडरा रही थी। वो डर के मारे यहाँ वहां भागती है, लेकिन कोई भी खिड़की नहीं खुल रही थी, ना ही उसे बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई देता है। अचानक उसे वहां पर वही दरवाजा भी दिखाई देने लगता है और किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। मीरा दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन अमन उसको कमरे में दोनों हाथों से पकड़कर जोर से दबाने लगता है। डर के मारे मीरा को लकवा मार जाता है और वो टेढ़ी मेढ़ी होकर वहीं गिर जाती है और तड़पती रहती है। उसे दौरा पड़ जाता है। अमन का भूत भी वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो दरवाजे पर अमन के माता पिता होते हैं। वो बहुत ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि आज ही वो अपने बेटे की लाश देखकर आए थे, जिससे हालत बहुत बुरी थी। तभी वो मीरा को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वो लड़की कौन थी और घर में कैसे आई। ये लड़की कौन है और हमारे घर में कैसे आई है ये? वो जल्दी से पुलिस को बताते हैं और पुलिस मीरा को हॉस्पिटल में ले जाती है, पर मीरा कुछ भी बोलने लायक नहीं थी। पुलिस और अमन के माता पिता को सुमित से भी किसी जानकारी का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सुमित ने भी कभी मीरा को नहीं देखा था। आज तक भी मीरा उसी हालत में है और वो कुछ भी कहने या बताने लायक नहीं है। कोई नहीं जानता कि मीरा के साथ क्या हुआ था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने।